आई एम अर्नव। आज मैं आप लोगों को कुछ स्टनिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 25। तो आप लोगों ने स्ट्रॉबेरीज तो खाई ही होंगी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया ही था कि जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं वो एक ऐसा फ्रूट होता है कि जिसके जो सीड्स होते हैं वो उसके बाहर होते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे जो उनके सीड्स होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं। उनके जो सीड्स होते हैं वो नंबर में लगभग 200 होते हैं। तो 200 होते हैं। जैसे अब मैं आपको उनके बारे में एक और फैक्ट बताते हैं। स्ट्रॉबेरीज की बात तो चल ही रही थी, तो स्ट्रॉबेरीज के बारे में एक और फैक्ट है कि जो स्ट्रॉबेरी होती है वो 91% वाटर से बनती है। फैक्ट नंबर 24। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। आप लोग तो ये भी जानते होंगे कि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और वो एक कंट्री भी है। फैक्ट नंबर 23। आप लोगों ने बम्बल बीज तो देखी ही होंगी। बम्बल बीज थोड़ी बहुत हनी बीज जैसे दिखती है, पर क्या आप जानते हैं बम्बल बीज के बारे में एक फैक्ट कि जो जैसे एरोप्लेन जो होता है वो बहुत ऊपर तक उड़ सकता है और बम्बल बी भी एरोप्लेन से कुछ कम नहीं है। जो बम्बल बी होती है वो माउंट एवरेस्ट से ऊंचा भी उड़ सकती है। फैक्ट नंबर 22। आप लोगों ने वाटरमेलन तो खाए ही होंगे और आपने वाटरमेलन में एक बात नोटिस करी होगी कि जो वाटरमेलन होते हैं वो जैसे कुछ उनकी बात नहीं हो रही है, जो ग्रीन होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। जो ग्रीन होते हैं उनके में कुछ डार्क ग्रीन स्ट्रिप्स होती हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो वाटरमेलन्स होते हैं वो सर्कल शेप्स के होते हैं। पर जापान जो कंट्री है उसमें आप स्क्वायर क्यूब शेप के वाटरमेलन्स खरीद भी सकते हो और खा भी सकते हो। फैक्ट नंबर 21। आप लोगों ने किलर वेल्स तो देखे ही होंगी, जू में आप लोगों ने तो देखी ही होंगी। पर क्या आप जानते हैं कि आप लोगों ने अब आप जिन्हें नहीं पता है किलर वेल्स क्या होती हैं, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि किलर वेल्स ब्लैक कलर की होती है। जो उनकी बैक होती है वो पूरे यहाँ ब्लैक होती है और पूरा नीचे के साइड होता है चेस्ट से पूरी टेल तक नीचे वाला ही पार्ट वाइट होता है। और उनकी जो आईज होती है वो उनकी आईज के चारों तरफ एक बड़े से ओवल्स होते हैं, ओवल शेप होता है जो वाइट कलर का होता है। पर क्या इसका नाम क्या है? किलर वेल। वेल नोटिस कर रहे हो? किलर वेल। पर असली में वो किलर वेल नहीं है, वो एक डॉल्फिन की स्पेशीज में है। फैक्ट नंबर 20। आपको पता ही होगा एक बहुत पहले एक शिप था जिसका नाम था RMS टाइटैनिक, जो 1912 में डूब गया था। जो टाइटैनिक 1 था, अब आप सोच रहे होंगे मैंने उसके नाम में टाइटैनिक 1 क्यों लगाया। मैंने टाइटैनिक 1 इसीलिए लगाया कि जो टाइटैनिक 1 इसीलिए लगाया था क्योंकि अब 2022 में 1912 वाले टाइटैनिक के जैसे एक शिप आ रहा है जिसे हम टाइटैनिक 2 के नाम से जानेंगे। फैक्ट नंबर 19। मैंने भी आपको अपने थोड़ी देर पहले ही किलर वेल के बारे में फैक्ट बताया था। अब मैं आपको ये जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो ब्लू वेल के बारे में है। चलिए ब्लू वेल के बारे में एक फैक्ट जानते हैं कि क्या आप जानते हैं जैसे आपको पता ही होगा ब्लू वेल कितनी ज़्यादा बहुत बड़ी होती है। ब्लू वेल बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, तो जैसे उसका हार्ट भी तो बड़ा होगा। तो चलिए मैं उसकी आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। तो अब आपको आपके स्क्रीन में हार्ट की पिक्चर अभी ब्लू वेल की हार्ट की पिक्चर दिख ही रही होगी और आप देख रहे होंगे कि उसका हार्ट कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 18। क्या आप जानते हैं कि बहुत पहले कुछ गलतफहमी हो जाती थी, बहुत बड़ी गलतफहमी। और पता है क्या होती थी जैसे किसी को बहुत स्ट्रेस, टेंशन या किसी भी चीज़ से बेहोशी आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है, तो उसके घर वाले या लोग सोचते हैं कि वो मर गया, वो हमेशा के लिए मर चुका है, वो कभी नहीं उठेगा। लोग ये सोचते थे। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को सोचते हैं मर गया है, उसे दफना देते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को उनके फैमिली मेंबर्स या दफना दिया गया था जिंदा। इसी के लिए इस प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया, वो था सेफ्टी कॉफिन। सेफ्टी कॉफिन में क्या होता था
कि एक बेल होती थी, उससे एक स्ट्रिंग जाती थी नीचे जिसमें वो मरा रहता था, वहां जाती थी, और अगर वो जिंदा हुआ तो वो ऐसे ऐसे हिला देगा और वहां पर जो घंटी होगी वो टन टन होगी, जिसे सुनाई देगी वो लोगों को बुला के उसे निकलवा देगा अगर नहीं सुनाई दी तो। फैक्ट नंबर 17। तो आप लोगों ने वुड पैकर्स तो देखे ही होंगे, और आपको मैं बताऊं तो मुझे अच्छा लगता है कि जब वुड पैकर ऐसे साउंड निकालता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो सुन के अच्छा लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो ये वुड पैकर साउंड निकालता है वो 1 सेकंड में कितनी बार निकालता है? 1 सेकंड में 20 टाइम्स 20 बार निकालता है। इतना तो इंसान, ह्यूमन बीइंग्स नहीं निकाल सकते। फैक्ट नंबर 16। तो जैसे जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो धूल डस्ट दिखी जाती होगी, फिर आप इसे साफ कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो डस्ट होती है वो हमारी जो स्किन होती है उसके डेड सेल्स होते हैं। हमारी स्किन को कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी को, कि हम बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि हमारी जो स्किन होगी खोखली हो जाएगी, कुछ नहीं होगा हमारी स्किन को। आपको पता ही होगा हर सेकंड हमारी नई स्किन सेल्स बनते रहते हैं। फैक्ट नंबर 15। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको टाइटैनिक का एक फैक्ट बताया ही था कि जो टाइटैनिक आपको बताई था, तो अब मैं आपको टाइटैनिक के बारे में एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने नोटिस तो ज़रूर किया होगा कि जो 1912, अभी टाइटैनिक 2 भी इसमें होगा, जो 1912 वाला टाइटैनिक था उसमें वो उसके 4 फनेल्स थे, उसके जो 4 फनेल्स थे उनमें से 3 तो रियल थे, अपना काम करते थे, स्मोक निकालते थे, गैस निकालते थे, पर जो लास्ट वाला था वो फेक था, मतलब उसका कोई काम नहीं था, वो डेकोरेशन और वेंटिलेटर का काम करता था। फैक्ट नंबर 14। आप लोगों ने जू में तो ऑस्ट्रिचेस देखे ही होंगे, और आप ये भी जानते होंगे कि जो ऑस्ट्रिच होती है वो एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है। पर क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी बर्ड होती हैं जो साइज में छोटी होती हैं तब भी वो फ्लाइटलेस होती हैं, और दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइटलेस बर्ड है आइलैंड रेल। वो दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइटलेस बर्ड है, सबसे स्मॉल फ्लाइटलेस बर्ड है। फैक्ट नंबर 13। जो एक अडल्ट होता है, जो एक एवरेज साइज का अडल्ट होता है, पर क्या आप जानते हैं कि जो एक एवरेज साइज का अडल्ट होता है वो 1 मिनट में अपनी आईज को कितनी बार ब्लिंक कर सकता है? ओपन मतलब अप डाउन, अपने ओपन क्लोज कितनी बार कर सकता है, ब्लिंक कितनी बार कर सकता है? इसका आंसर है 1 मिनट में वो 12 टाइम्स कर सकता है। फैक्ट नंबर 12। आप लोगों ने हर कंट्रीज के कई फ्लैग्स देखे होंगे, जैसे आपने इंडिया का फ्लैग देखा होगा, चाइना का फ्लैग देखा होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, कई सारे फ्लैग्स देखे होंगे, नेपाल का भी देखा होगा। पर क्या आपको क्या पता है कि नेपाल का जो आपने फ्लैग देखा, इसमें आपने क्या बात ये नोटिस करी थी कि नेपाल का जो फ्लैग होता है इसमें 2 ट्रायंगल्स होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। वो बस मॉडर्न डेट में बस एक ऐसा फ्लैग है जिसमें 2 ट्रायंगल्स होते हैं। फैक्ट नंबर 11। आप लोगों ने हिप्पोपोटामस तो देखे ही होंगे, जो जू में होते हैं और फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। जो आप तो जानते होंगे ज्यादातर वाटर में रहते हैं, अपना सारा काम वाटर में करते हैं, खाने पीने के लिए वो बस बाहर जाते हैं, और वो वाटर में रहते हैं तो उनका सामना क्रोकोडाइल से तो जरूर होना ही होता है, और हो भी जाता है कभी बार। पर जो हिप्पोपोटामस होता है वो इतना एग्रेसिव होता है कि वो गुस्से में क्रोकोडाइल को उठा के फेंक भी देता है। फैक्ट नंबर 10। आप लोग तो जानते ही होंगे बहुत पहले के टाइम में डायनासोर्स रहते थे, कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते थे जैसे टीरेक्स, और कुछ शांत होते थे। पर क्या आप जानते हैं कि जो स्टेगोसॉरस एक टाइप का डायनासोर था, जैसे हमारा जो ब्रेन होता है वो इतना बड़ा होता है, पर जो वो डायनासोर था स्टेगोसॉरस था, उसका ब्रेन एक वॉलनट के साइज का होता था। ओ माय गॉड, इतना छोटा। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि जो चाइना कंट्री है उसमें लोग रहते हैं, पर ज्यादातर लोग पता है कहाँ रहते हैं? केव्स में रहते हैं। और पता है कितने अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो वो नंबर है 35 मिलियन। फैक्ट नंबर 8।
आप लोगों ने क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स जू में देखे होंगे। वो फॉरेस्ट और कई सारे फॉरेस्ट जंगल्स में भी पाए जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में हम डिफरेंस कैसे करें कि वो कौन है, कोई एलिगेटर है कि कोई क्रोकोडाइल? ज़्यादातर तो एक ही दिखते हैं, पर दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप उनके जो उनका मुंह होता है, आप उनसे बहुत अच्छे से पता लगा सकते हो और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा कि जो क्रोकोडाइल होता है, आप कैसे पता लगाओ कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर कौन सा है, क्रोकोडाइल कौन सा है। इसका पता लगाने का एक तरीका है कि जो क्रोकोडाइल होता है, जो इसका मुंह होता है वो वी शेप में निकला होता है, और एलिगेटर होता है उसका जो मुंह होता है वो यू शेप में निकला होता है। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों ने कैमरास तो देखे ही होंगे। एक फोन की सेल्फी ऐसे खींच सकते हैं, और एक होते हैं जो बड़े वाले मैरिजेस पार्टीज में जो ऐसे खींचते हैं, और एक फोन वाली सेल्फी वाली होती है। दो कैमरास की बात हो रही है, चाहे फोन वाला हो चाहे कोई भी टाइप का हो, ये कैमरास की बात हो रही है। पर क्या आप जानते हैं बहुत पहले के टाइम में जब कैमरा पहली बार बना था, जैसे हम लोग अभी फोन खींचते हैं, अपनी फोटो खींच ली 1 सेकंड में या मिली सेकंड, नैनो सेकंड चाहे जितना खींच जाती है, खिंच गई। पर पहले के टाइम में जब कोई फोटो खींचता था तो वो बैठा है 1 आवर हो गया है, 8 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, ऐसे 8 आवर हो जाता है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ऐसे 8 आवर लगातार फोटो खींचती रहती है। वो आज का जमाना नहीं है कि बस ऐसे खिंच गई, ऐसा नहीं था पहले के टाइम। फैक्ट नंबर 6, आप तो जानते होंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, पर वो टेम्परेचर नापने की ही, मेजर करने की ही यूनिट्स होती हैं। पर क्या आप जानते हैं, आप तो सोचते होंगे दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे किलोमीटर और मीटर में कितना डिफरेंस है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और वहीं किलोमीटर 1000 मीटर होता है, और वो 100 तो ऐसे ही दोनों में इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों ने एलिफेंट जू में या जंगल फॉरेस्ट कहीं भी देखे होंगे, जैसे अभी आप कभी टेंट लगा देखे ही होंगे आप लोगों ने। पर क्या आप जानते, आप तो पता ही होगा एलिफेंट कितना लार्ज, कुछ 4 मीटर होते हैं, कुछ 5 मीटर, बहुत हम लोग तो 1 मीटर ही हो पाते हैं, वो साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं एलिफेंट की जो नोज़ होती है वो कितनी बड़ी होती है? बड़ा सा लॉग उठा लेती है। हमारी नोज़ तो इतना उठा ही नहीं सकती, हमारी नोज़ बहुत छोटी होती है, अगर बड़ी होती तब भी नहीं उठा पाती। एलिफेंट साइज में बड़ा है, 5-4 मीटर का, तभी उठा पाएगा। अगर हम भी उसके जैसे होते तो हम भी उठा लेते किसी एनिमल की तरह। पर जो एलिफेंट होता है उससे इतना उठाने के लिए 50,000 मसल्स की ज़रूरत होती है। हमारे अगर हम लोगों के पास तो उसके पास 50,000 मसल्स होती हैं, तभी वो इतना भारी उठा पाता है। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों ने तो ये सुना होगा, डोंट कट ट्रीज, प्लीज प्लांट एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। आपने तो सुना ही होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, हमें बिल्कुल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि वो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। हमें प्लांट्स को कुछ देना नहीं पड़ता, जैसे हमने रुपये पैसे कुछ नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, बस हमें उनका ख्याल रखना होता है, हमें वाटर देना होता है, सनलाइट देना होता है। इतना तो हम प्लांट्स के लिए कर ही सकते हैं, वो हमें इतनी सारी ऑक्सीजन देते हैं। और आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ही देख लीजिए, वो इतना बड़ा है, इसलिए उससे द लंग ऑफ द अर्थ से एक टाइटल मिला है कि द लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन देता है। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों ने कई बर्ड्स देखी होंगी, जैसे ऑस्ट्रिच, ईमू। पर क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड आज तक जो रही है, एवर लिव्ड है, वो है एलिफेंट बर्ड। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने कई पॉलीगॉन्स देखे होंगे, जैसे आप लोगों ने कई शेप्स देखे होंगे, पॉलीगॉन्स भी देखे होंगे। पॉलीगॉन्स जैसे पेंटागन, हेक्सागन, कई सारे देखते होंगे जैसे। पर आपने कभी सोचा ऐसे सबसे ज़्यादा नंबर वाला पॉलीगॉन कौन सा है? सबसे ज़्यादा नंबर वाला पॉलीगॉन है साइड्स में, मेगागॉन। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने जिराफ्स देखे ही होंगे, और जिराफ्स की सबसे बड़ी स्पीशीज कौन सी होती है?
जिराफ्स की सबसे बड़ी स्पीशीज होती है मासाया जिराफ, वो सबसे लंबे होते हैं। पर हम लोग जिराफ्स की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्पीशीज हो, सब एवरेज जिराफ की हाइट कितनी होती है? मेल जिराफ की एवरेज होती है 5.5 मीटर्स, मतलब 5.5 मीटर्स मतलब 18 फीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो की नॉलेज आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।